हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम देख रहे थे वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो हमें जीवन के बारे में बताती हैं या फिर जो किसी जीवित में पाई जाती हैं। इसमें से हम पहली जो प्रोसेस है वो देख रहे थे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जिसमें अभी तक आपने जाना है कि जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे जाना है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे परपोषी पोषण की, जिसमें हम देख रहे थे कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है, यानी कि पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आपने अभी तक जाना है यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये आपने जाना। आज के लेक्चर में हम एक एक करके जानेंगे, एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे, किस पार्ट में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे जहाँ पे परजीवी पोषण की, या फिर हम किसकी बात कर रहे थे, परपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, परपोषी पोषण हमारे पास तीन प्रकार के हमने देखे थे, जैसे कि हमने कहा था सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हमने कहा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आते हैं, हमने कहा ह्यूमंस पे इसमें एग्जाम्पल आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे क्या होता है, किसमें पाया जाता है, आपने देखा कसकटा में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, पाचन को समझा। हमने कहा पाचन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पाचन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और पाचन से पहले भी अगर हम कहें कि आपको पोषण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हमने बहुत बार यहाँ पे क्या की है, डिस्कस की है। ठीक है, सबसे पहले आपको पोषण पता होना चाहिए। पोषण जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि पोषण में क्या आता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना आता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का क्या मतलब है कि भोजन का क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा जब पाचन होगा। अब आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, आपने कहा जब यहाँ पे भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, तो भोजन से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जब भोजन से ऊर्जा मिलेगी तो हमारा क्या होगा, पोषण होगा, यानी हमारी वृद्धि विकास यहाँ पे होगी। हम अलग अलग काम को करने में क्या करेंगे, ऊर्जा का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या जाना, यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में जाना, जिसमें आपको क्या बताया गया था, जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि जो आहार नाल है, उसमें ये सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है, हमने कहा यहाँ पे मुख और मुख गुहा आती है, माउथ और बक्कल कैविटी आएगी, इसोफेगस यानी कि भोजन नली आती है, उसके बाद स्टमक यानी कि आमाशय आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत आती है, एनस यानी कि मलद्वार यहाँ पे आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा इनके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रंथियां भी आती है, कुछ ग्लैंड्स भी आती है, जिनमें सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास की बात हुई है। ठीक है, चलिए, अब कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, आपको बताया जा रहा है कि जो ह्यूमंस हैं उनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये पता है कि ह्यूमंस क्या है, ओमनिवोर्स है। ओमनिवोर्स का क्या मतलब है कि इनका भोजन का जो स्रोत है वो यहाँ पे एनिमल भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, प्लांट भी होंगे और एनिमल भी होंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कॉम्प्लिकेट होती है। देखिए, कॉम्प्लिकेट क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा, आपने पढ़ा यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा, यानी कि जो शरीर की संरचना है वो किस प्रकार की है।
तो जो यहाँ पे जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही कोशिका पाई जा रही है, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शनिंग भी सेम होगी, सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में हो रही हैं। हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, बहुकोशिकीय जीवों की, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मनुष्य। अब आपने क्या देखा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जो हमें सेल्स होती है, हम सेल्स के बारे में बात नहीं करते, हम सीधे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम सीधे ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम से पहले भी क्या होता है, हमने कहा ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन से भी पहले क्या होते हैं, हमने कहा टिश्यू होते हैं, और तब जाके टिश्यू से पहले यहाँ पे क्या आती है, सेल्स का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, हमारी जो संरचना है वो ही क्या है, बहुत जटिल है। बहुत सारी सेल से टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। यानी कि आपने क्या देखा, हमारी संरचना ही जटिल है। अगर हमारी संरचना जटिल है तो हमारे अंदर होने वाली हर प्रक्रियाएं कैसी होंगी, जटिल होंगी, चाहे वो पाचन की बात करें, चाहे वो श्वसन की बात करें। तो यही चीज आपको बताई गई है। फिर आपको ये बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, और उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनके अलावा ये भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, यानी आपको क्या बताया गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो किससे मिलके बना है, हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर के बना है, या भोजन जो आहार नाल हम कह रहे हैं, क्या कहेंगे हम, आहार नाल। ठीक है, आहार नाल से मिलकर के बना है, और कुछ ग्लैंड्स यानी कि कुछ ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये दोनों, जो आहार नाल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो साथ मिलकर के क्या करती हैं, यहाँ पे एक ही काम करेंगी, और वो काम क्या होगा, पाचन होगा। और पाचन जब होगा तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जब ऊर्जा हमें मिल गई है तो उस ऊर्जा का क्या होगा, उपयोग होगा। ठीक है, और इसी बात को हमने क्या कहा था, पोषण की प्रक्रिया कहा था। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग होगा तो क्या होगा, हमारी वृद्धि और विकास होता है। आपने क्या देखा, जो छोटा सा बच्चा था, न्यूबॉर्न, आपने देखा होगा, नवजात शिशु, वो बहुत छोटा सा था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पोषण हुआ, और वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसी के साथ हमने कहा कि चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 14-15 साल तक आते आते क्या है, जो न्यू बॉर्न था उसका पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया, यानी कि उसे उसकी जो लंबाई थी वो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ गई है। आप क्या कहते हैं, 18 से 19 साल की एज में क्या है, आपकी जो लंबाई है वो आप गेन कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो गई है, विकास हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, हमने कहा इसके बाद भी यहाँ पे क्या चलती रहती है, डेवलपमेंट हमारा चलता ही रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई गई है, वो बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं पाचन के बारे में, और पाचन में कितने स्टेप्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, पाचन के कितने स्टेप्स होते हैं। हमने कहा सबसे पहले होता है इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, पहला स्टेप हो गया है। दूसरा हमने कहा डाइजेशन यानी कि पाचन। ठीक है, तीसरा हमने कहा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। क्या हुआ, अंतर्ग्रहण किया, पहले भोजन को आपने खाया, खाने के बाद क्या हुआ, पाचन हुआ। कैसे पाचन होता है, हमने कहा दो प्रकार से होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, यानी कि भौतिक रूप से भी भोजन टूटेगा, और क्या होगा, केमिकल्स, रसायनों के द्वारा भी क्या होगा, भोजन टूटेगा। जब भोजन का पाचन हो गया, हमारे पास पाचित भोजन आ गया, अब उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तीसरी बात, चौथा हमने कहा एसिमिलेशन होगा, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा उस पाचित भोजन का क्या होगा, उपयोग किया जाएगा। और लास्ट है इजेशन, यानी कि अब क्या है, जो अपचित भोजन था उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आपको एक और चीज बताई गई है, आपने स्टार करना है। यहाँ पे आपने देखा कि जो 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें इंजेशन आ गया है, डाइजेशन आ गया है, एब्जॉर्प्शन आ गया है, और इजेशन आ गया है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल पे होती हैं। आहार नाल में ये 4 जो स्टेप है वो होते हैं। लेकिन अगर हम एसिमिलेशन की बात करें, एसिमिलेशन कहाँ पे होता है, हमने कहा कि ये पूरी क्या होता है, पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि एसिमिलेशन का मतलब ही क्या है,
हम उस पाचित भोजन का यूज कर रहे हैं और पाचित भोजन का यूज हम पूरे शरीर में यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आपको जो पहला स्टेप है आपका और जो आपका फिफ्थ यानी कि लास्ट स्टेप है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इंजेशन मीन्स होता है अंतर ग्रहण करना, इजेशन मीन्स होता है कि जो आप अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से लिखेंगे। चलिए, ये बात हम कर चुके हैं। अब ये आपके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया है, ठीक है, जो कि हमने पहले भी देखा था। आपको डिटेल में जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे कि माउथ आपको दिखाया गया है, टंग यहाँ पे आपको दिखाई गई है, स्लाइवरी ग्लैंड आपको दिखाई गई है, तीनों प्रकार की। कौन कौन सी? पैरोटिड हो गई है, सबलिंगुअल हो गई है, सब मैंडिबुलर यहाँ पे हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लीवर दिखाया गया है, ठीक है, स्टमक आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको पैनक्रियाज यहाँ पे दिखाया गया है और लिवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर दिखाया गया है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट आपको दिखाए गए हैं। ड्यूडेनम, जो सबसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, इसे बताया गया है ड्यूडेनम है, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या है? जेजुनम है और लास्ट वाला पार्ट क्या है? इलियम है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको बताए गए हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स कोलन हो गया है, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आपको भी क्या करना है, बनाना भी है, सारे ऑर्गन्स भी देखने हैं कहाँ पे क्या है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पहले भी इसकी जो इमेजेस हैं वो देखी हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है, पाचन क्या होता है, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से हो रहा है और उसमें कौन कौन से अंग शामिल हो रहे हैं, उसका आपने डायग्राम देखा है, लेबल करके लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, एज शोन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की बात की जा रही है, किसकी? ये जो आपके पास फ्लो चार्ट आ रहा है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में, इस छोटे से चार्ट में आपको पूरी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो दिखाई गई है। सबसे पहले आपको माउथ में दिखाया गया, माउथ में क्या हो रहा है, इसोफेगस में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, रेक्टम और एनस दिखाए गए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन सा जो यहाँ पे पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या काम यहाँ पे करें। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जब आप पूरी पाचन की प्रक्रिया पढ़ देंगे तब हम इस टेबल को देखेंगे और ये क्या होंगे, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, रिवाइज करने के लिए भी इजी होगा, ठीक है। ये चार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे जब आप पूरी पाचन की प्रक्रिया को पढ़ चुके होंगे। तो आपको बताया गया है डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द माउथ, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, हमने कहा मुख से शुरू होती है। इन द माउथ इट ब्रेक डाउन बाय सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि मुख में क्या होती है, लार होती है। लार में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, यहाँ पे भोजन का पाचन करेगा। The food moves to the stomach through the esophagus, which perform a peristaltic movement. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये सेम वही चीजें बता रहा है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया। हमने क्या कहा है, मुख में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, जिसमें लार इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एंजाइम्स एंड वेरियस डाइजेशन जूस फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज एक्ट ऑन द chunk from the stomach in the small intestine. In the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and the leftover is removed from the body through the rectum and anus, ठीक है। इतनी सी बात बताई गई है जो कि अभी तक हमने डिस्कस की है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया शब्द आपके पास आया है, वो है पेरिस्टालिसिस,
ठीक है। ये जो मूवमेंट कहाँ पे पाया जाता है, आपको याद रखना है कि ये मूवमेंट पाया जाता है कहाँ पे, इसोफेगस यानी कि भोजन नली में। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। हमने कहा है जैसे कि चार्ट में दिखाई गया, कौन सी चार्ट में, जिसे हम आगे चल के यहाँ पे स्टडी करेंगे। पाचन मुंह से शुरू होता है, मुंह में यह लार एमाइलेज द्वारा टूट जाता है, भोजन अन्न प्रणाली के माध्यम से पेट में जाता है जो निरंतर गति करता रहता है। यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय से एंजाइम और विभिन्न पाचक रस छोटी आंत में पेट के टुकड़े प्रकार, पेट में जो भोजन होता है उसमें कार्य करते हैं। बड़ी आंत में शेष पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए मलाशय को गुदा और के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो हमारी जो टेबल है वो हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माउथ आता है। माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। हमने कहा इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ फूड। जो सबसे पहले डाइजेशन की पहला जो स्टेप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, माउथ में हो रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ से हो रही है, हमने कहा मुख से हो रही है। ठीक है, आहार नाल की जो ओपनिंग है वो मुख से हो रही है। बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज द माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मुख के पीछे जो पार्ट आता है वो क्या आता है, यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है यानी कि मुख गुहा होती है। द बक्कल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। ठीक है, अब हमारे मुख में क्या होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होते हैं यानी कि जीभ होगी और दांत होते हैं। द सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि क्या होता है, जो दांत होते हैं वो चबाने में हमारी सहायता करेंगे। द टंग हैज टेस्ट बर्ड ऑन इट एंड दस हेल्प्स इन द टेस्टिंग द फूड। अब क्या होते हैं, जो जीभ है, जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, और वो स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। द salivary glands also open in the buccal cavity and for saliva which initiates the process of digestion। यानी कि क्या होगा, salivary gland से सलाइवा का सिक्रीशन हमारे मुख में होता है और सलाइवा भोजन के साथ मिक्स होकर क्या करेगा, भोजन का पाचन करेगा। क्या आपने कहा, आपने कहा कि आहार नाल का उद्घाटन, उद्घाटन नहीं, ये क्या होगा, ओपनिंग, यानी कि जो आहार नाल होती है वो कहाँ से शुरू होती है, हमने कहा वो मुख से शुरू होती है और भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। मुख गुहा जो मुख के पीछे मौजूद होता है को आमतौर पर मुख भी कहा जाता है। मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा कि दांत क्या करेंगे, यहाँ पे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं और इस प्रकार भोजन का स्वाद चखने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां भी मुख गुहा में खुलती हैं और लार डालती हैं जिससे पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें दांतों के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा कि दांत का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद हम दांतों के प्रकार देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा था 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ठीक है, 4 प्रकार के दांत हमारे पास आ गए हैं। चारों प्रकार के दांत देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम एक दांत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले जो दांत होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है, क्राउन और रूट में। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, क्राउन कहा। जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, रूट कहा। यानी कि रूट वाला जो पोर्शन होगा वो आपके मसूड़ों में धंसा होता है। जो आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्राउन वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आप एक एक करके जानते हैं कि यहाँ पे जो लेवलिंग की गई है दांतों की वो किस प्रकार से की गई है। आपको क्या करना है, साथ साथ में आप जो डायग्राम है वो भी बनाते चले जाएंगे और नाम भी लिखते चले जाएंगे कि इस पोर्शन का क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे जो दिखाया गया है, जो क्या होता है, व्हाइट पार्ट आपको दिखाया गया है और क्या होता है, सबसे कठोर होता है, उसे हम कहते हैं इनामल। पहली जो लेवलिंग आपकी यहाँ पे होगी वो क्या होगी, इनामल। ठीक है, जो व्हाइट पार्ट होता है और क्या होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है और सबसे ज्यादा कठोर होता है। आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कठोरतम पार्ट कौन होता है, हम कहते हैं इनामल। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको बताया गया है। इनामल के बाद वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको कलरफुल जो दिखाया गया है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने कहा डेंटाइन। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा, डेंटाइन होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद डेंटाइन के अंदर भी आपको रेड कलर में जो दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, पल्प चैम्बर कहते हैं। क्या है ये, पल्प चैम्बर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और चौथा जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे, ये गम यानी कि जो आपके मसूड़े होते हैं वो दिखाई गए। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, क्राउन में कौन कौन से पोर्शन हमने देखे हैं। क्राउन में इनेमल आया है, डेंटाइन आया है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे अंदर को जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे को जाएंगे उस वैसे वैसे हमारे पास क्या आता रहेगा, यहाँ पे रूट के पार्ट भी आएंगे। तो रूट में हमने कहा कि जो जब गम्स आ गए हैं इसका मतलब हम किस वाले पोर्शन में चले गए हैं, रूट वाले पोर्शन में चले गए हैं। फोर्थ क्या है, यहाँ पे गम्स है, आपके मसूड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, रूट कैनाल दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रूट कैनाल है। उसके बाद 6 नंबर ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, सपोर्टिंग लिगामेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, 7वां जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है उसमें आपको क्या कहा गया है, नर्व और वेसल्स। क्या दिखाई गई हैं आपको, यहाँ पे नर्व्स और वेसल्स दिखाई गई हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको व्हाइटिश पोर्शन दिखाई दे रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको व्हाइट जैसे दिखाई दे रहे हैं, नर्व भी होती है यहाँ पे, वेसल्स भी होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो यहाँ पे हो रहा होगा, नर्व्स यहाँ पे होती होंगी। यानी कि जो सेंसिटिविटी आपको फील होती है वो किसकी वजह से हो रही है, इन नर्व्स की वजह से हो रही है। आपके दांत के अंदर ब्लड का फ्लो भी है, आपके दांत के अंदर नर्व्स भी हैं, जैसे कि आपको सेंसिटिविटी फील होती है, ठीक है। जब आपके दांत खराब होने लगते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं और प्रॉपर अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है और वहाँ पे दांतों में कैविटी लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, यानी कि दांत सड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं गर्म और ठंडे को लेकर के। तो जो 7वां आपको दिखाया गया है वो क्या है, नर्व्स है और क्या है, वेसल्स हैं, ठीक है। 8th में जो आपको दिखाया गया है वो क्या है, यहाँ पे रूट एंड ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या है, रूट एंड ओपनिंग है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो दांत का स्ट्रक्चर आया वो आपने डिटेल स्ट्रक्चर देखा है। हमने कहा मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, क्राउन होता है, रूट होता है। क्राउन में सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, हमने कहा इनेमल होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। इनेमल के अंदर हम जाएंगे तो हमने कहा डेंटाइन वहां पे हमें मिलता है, ठीक है। डेंटाइन के अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे पल्प चैम्बर मिलता है। आपको नंबरिंग करके दिखा रखा है, ऊपर आपको दांत में नंबरिंग करके दिखा रखा है, नीचे आपके नाम लिखे हुए हैं। तो हमने क्या कहा, पल्प चैम्बर होता है। पल्प चैम्बर के बाद हमने क्या कहा, गम्स आ गए हैं। अब पहले हम क्राउन वाले पोर्शन को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब हम रूट वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो रूट वाले पोर्शन में सबसे बाहर क्या आएगा, गम्स यानी कि मसूड़े आएंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, रूट कैनाल यहाँ पे आता है। रूट कैनाल के बाद सपोर्टिंग लिगामेंट आपको दिखाए गए हैं जो कि क्या कर रहे होंगे, दांत को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा नर्व्स और वेसल्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं और लास्ट में रूट एंड ओपनिंग आपको दिखाई गई है। तो क्या करेंगे, ये जो दांत का डायग्राम है अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है आप टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, ठीक है। टीथ को देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ में हमारे पास क्या क्या हैं, हमने कहा सबसे पहले इंसीजर होते हैं, जो फ्रंट में हमारे पास आते हैं वो क्या है, इंसीजर है। इंसीजर के साइड में क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस के साइड में क्या होंगे, प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट में जो कॉर्नर में रहते हैं वो क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम भी दिखाई गया। इंसीजर का काम क्या होता है, दे हेल्प यू कट फूड, यानी कि इंसीजर होते हैं जो फ्रंट में होते हैं, क्या करते हैं, हम भोजन को काटने में उनकी सहायता लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम भोजन को काटते हैं तो जो फ्रंट वाले हमारे टीथ होते हैं उनसे हम भोजन को काटते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, इंसीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइंस हमारे पास आते हैं। कैनाइंस का फंक्शन होता है दे अलाउ यू टू टीयर एंड ग्रैब्स फूड। जो यहाँ पे कैनाइंस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, भोजन को चीरना और फाड़ना, ठीक है। प्रीमोलर्स क्या करेंगे, जो फूड होता है उसको क्रश करने में हेल्प करते हैं और मोलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे भोजन को च्यू करने में यानी कि चबाने में हमारी मदद करते हैं। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, आपने देखना है कि इंसीजर का नंबर कितना होता है, ठीक है। इंसीजर का नंबर कितना होता है, कैनाइंस का नंबर, प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो नंबर है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। आप देखेंगे इंसीजर का नंबर
इंसीजर से लेकर के मोलर तक सबके नंबर्स आपको देखने हैं और फिर उन्हें क्या करना है, प्लस करना है। टोटल आपके पास कितने दांत आए वो भी आपको लिख करके लेके आने हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो जाना, साथ ही आपने देखा टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, यानी कि दांतों के प्रकार और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे आपने स्टडी किया। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपको करके लेके आना है, साथ ही जो भी पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।